हर तरफ जश्न तरब है, आज रोज़े ईद है, रंग आलम ही अजब है, आज रोज़े ईद है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम को 4TV इंतज़ामिया और स्टाफ की तरफ से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी दुआ है कि ये ईद आपके लिए खुशियों का प्याम लाए। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। शहर में ईद उल फित्र रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। ईदगाहों और मसाजिद में कसीर इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं। माह रमजान के बाद भी इबादतों को जारी व सारी रखने आयमा और उलमा की तलकीन। सदर मजलिस, अरकान मुकन्नना और वज़रा ने दी मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद उल फित्र के मौके पर रूह परवर मनाजिर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में ईद उल फित्र रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। ईदगाह मीर आलम और मक्का मस्जिद के अलावा शहर की दीगर ईदगाहों और मसाजिद में कसीर इज्तिमात देखे गए। आयमा और उलमा ने अपने खिताब में माह रमज़ान के बाद भी इबादतों को जारी रखने और मसाजिद को आबाद रखने की तलकीन की। उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं की गईं। ईदगाह मीर आलम पर नमाज ईद उल फित्र का सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया। इस मौके पर डॉक्टर सैफुल्लाह ने अपने खिताब में कहा कि मुसलमानों को इल्म में इजाफा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 महीने तक मुसलमानों ने रोजे रखे और आज यौम जिज़ा है और ईद रोजेदारों का इनाम है। डॉक्टर सैफुल्लाह ने कहा कि 1 महीने तक नफ्स पर काबू रखते हुए, बुराई से बचते हुए जिस तरह मुसलमानों ने अल्लाह की इबादत की, उसे बाकी 11 महीनों में भी जारी व सारी रखना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि जिन तालीमी इदारों में गैर इस्लामी तालीमात पर जोर दिया जा रहा है, वहां अपने बच्चों को तालीम ना दिलाएं। डॉक्टर सैफुल्लाह ने कहा कि योगा और हमारी इबादतों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। उन्होंने माशरे में जहेज की लानत खत्म करने के लिए नौजवानों को आगे आने की तलकीन की और जहेज ना लेने का अहद दिलाया। इस्लाम वही बोलता है जो करता है और वही करता है जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है। यहाँ पर फलसफे झाड़े नहीं जाते, हकीकत को देखा जाता है कि रमजान के रोजे जुड़े सही सलामत के साथ रोजे अदा किए गए तो ये यौम जज़ा का दिन है। आज रोजेदारों को उनके रोजे का बदला दिया जाता है। चुनाव के जगह जगह फरिश्ते फैल जाते हैं और आवाज देते हैं कि आज तुम्हारे बदले का दिन है, आज तुम बदला देते हुए जाओ। ये आवाज को जिन और इंसान नहीं सुन सकते, बाकी के तमाम मखलूक सुनती है। यानी चौपाई सुनते हैं, करीम परिंद चरिंद सब सुनते हैं, सिर्फ इंसान के। अब यह देखा जाए कि हमने रमजान में 1 महीने तक अपने नफ्स पे कंट्रोल किया, काबू में रखा, बुराई से बचते रहे, गाली गलौज नहीं की। खुलासा ये कि हमारा जिस्म जैसे रोजा था, हमारा दिलो दमाग भी रोजा रखने की कोशिश किया। अगरचे कि हम शायद रमजान का उतना हक अदा नहीं कर सके जैसा कि करना चाहिए था, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम रमजान खैर खूबी से गुजारे और आज ईद मनाने के लिए, ईद की नमाज अदा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इस मौके पर मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने कहा कि शव्वाल का चांद नजर आने के बाद मसाजिद वीरान हो जाती हैं, लेकिन हमें बाकी 11 महीनों में भी नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए। उन्होंने नौजवानों को वक्त ज़ाय न करने की तलकीन की।
आलेर इनकाउंटर पर मौलाना जाफर पाशा ने हुकूमत के मौक़िफ़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दोस्तों, आज हैरत की बात होती है कि हदीस दूसरे को बोलता अमल करने के बाद खुद अमल नहीं करता। दूसरे के लिए बहुत सी बातें हैं, दूसरे के लिए बड़ी नसीहतें हैं, लेकिन खुद का मामला आता है तो कहते हैं हजरत मेरे को बिल्कुल देख रहे हैं आप, अमल अच्छी चीज है, अमल करके आप बता दीजिए। ये कोई बात नहीं होती। बात तो ये है कि अल्लाह के रसूल के सहाबा की जिंदगी आपके सामने है। मेरे प्यारे रसूल के सहाबा अपनी जिंदगी में जो जिंदगी गुजारे हैं वो नमूना है हमारे लिए। और मेरे प्यारे रसूल के सहाबा की जिंदगी देखिए, अगर हमारे मैदान में देखते हैं तो देखिए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी, ये फाके से रहते हैं, भूखे रहते हैं, तिजारत करते हैं, लेकिन तिजारत वो भी तिजारत कैसी, ये खलीफा वक्त है, उसके बाद भी कपड़े की तिजारत कर रहे हैं तो कंधों पर रख के कपड़े फरोख्त कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि हजरत आज ये मुनक़्क़द कीजिए, आप हमारे खलीफा हो, अगर आप ये अमल करेंगे तो फिर कौन खिलाफत संभालेगा। कहा कि फिर क्या किया जाए। कहा कि ऐसा करें कि बैतुल माल से हम आपको 10 रुपए वजीफा मुकर्रर करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ठीक है, अगर आप वजीफा मुकर्रर करते हैं तो उसी पे हम गुजारा कर लेंगे, मगर याद रखिए ये अंदर वो एक मिजाज जब तक नहीं बनेगा, ये अमल जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, हमारी इज्जत नहीं बढ़ेगी। मेरे अजीज दोस्तों, एक वक्त आ गया, कई महीने गुजर गए, बैतुल माल से आपको मिल रहे हैं, जो भी आपका मुकर्रर करदा तनख्वाह है वो दी जा रही है। एक दिन आपके घर में बैठे बैठे आपने कहा अपनी ज़ौजा मोहतरमा को मीठा खाना बिल्कुल रहा है, बहुत दिन से मीठा नहीं खाया। कहते हैं कि आपकी बीवी ने कहा कि ठीक है, मगर हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मीठा बनाकर खाए या अच्छी ग़िज़ा बनाकर खाए, लेकिन आपकी ख्वाहिश है तो इसकी तकमील करने की कोशिश करेंगे। चुनाचे उन्होंने मेहनत की और अपने वो जो गले को पैसे मिलते थे उसमें से उन्होंने कुछ पैसे जमा कर एक दिन मिठे की तस्करी तैयार की। जब मिठे की तस्करी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि देखो ये तो बताओ कि तुम तो कह रहे थे कि हमारे पास इतने पैसे तनख्वाह में नहीं बचते कि हम कुछ मीठा बना के खा सके, ये बताओ कि फिर ये मीठा कहां से आया। कहा कि मैं पैसों में से कुछ एक पैसा बचाई और एक पैसा बचाकर मैंने आपके लिए मीठा बनाया। ईदगाह मीरालम में हाफिज रिजवान कुरैशी ने खुतबा दिया और नमाज ईद की इमामत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ईदगाह मीरालम में नमाज ईद उल फित्र अदा की और मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। मजलिस की तरफ से हर साल की तरह ईदगाह मीरालम में कैंप लगाया गया था। मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि 1 महीने तक मुसलमानों ने रोजे रखे, तरावी पढ़ी और अल्लाह की इबादतों के सिलसिले को जारी रखते हुए हमें मसाजिद को आबाद रखना चाहिए। ईद उल फितर के मौके पर मैं तमाम मुसलमान आलम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ईदगाह मीरालम हैदराबाद में नमाज ईद अदा की गई। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट भी यहाँ पर नमाज ईद में शरीक थे। मैं कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आमियतुल मुस्लिमीन को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। 1 महीने तक अल्लाह की इबादत और अल्लाह के अहकामात पर सख्ती से अमल पैरा रहने वाले मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है कि वो साल के 11 महीने भी इसी अंदाज की मसरूफियत को अपनी जारी रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें, मसाजिद को आबाद रखें और 5 वक्ता नमाज बाजमात मसाजिद में अदा करें, क्योंकि ये 1 महीने में मुसलमान रोज़े के ज़रिए, इबादत के ज़रिए, तिलावत कुरानी, नमाज तरावी, ये तमाम अहकामात पर पाबंदी करते हैं। मुसलमानों में एक तक़वा पैदा होता है और अल्लाह का क़ुर्ब भी हासिल होता है। अल्लाह ताला का जो क़ुर्ब सबसे ज़्यादा जो क़ुर्ब हासिल होता है वो नमाज की हालत में, सजदे की हालत में होता है, और अल्लाह सजदे की हालत में बंदे के बहुत ज़्यादा नज़दीक और क़रीब रहता है। इसलिए अपने रब को राज़ी करने के लिए हमको चाहिए कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें,
इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हो जाए और अपने घरों को एक बेहतरीन माशरे के ज़रिए अपने घरों को बायस बरकत बनाए, क्योंकि इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए जब घर के सरपरस्त, घर के बड़े और घर के वालिदैन के औकात अच्छे होंगे, उनकी मसरूफियात अच्छी होगी, तो उसका असर औलाद पे भी पड़ता है, घर का माहौल सुधरता है। मैं इस ईद उल फितर के मौके पर इतना ही कहूँगा कि मुसलमान अपने अंदर इत्तेहाद को बरकरार रखे, इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हो जाए और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को खुशहाली की दौलत अता करे, मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, दुश्मनान इस्लाम के मंसूबों को नाकाम करे, हर मैदान में मुसलमानों को कामयाबी और फतह नुसरत अता करे, परवरदिगार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की भी हिफाजत करे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शानदार कामयाबी से हमकिनार करे, हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब को सेहत व आफियत के साथ रखे, उनके मुकदमात में उनको बाइज्जत बरी करे, उनकी हिफाजत करे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने वाले तमाम इंतखाबात में जो मुल्क में होने वाले हैं उसमें शानदार कामयाबी से परवरदिगार हमकिनार करे, ताकि मुसलमानों की सही तौर पर खिदमत करते हुए उनको उनका खोया हुआ मुकाम दिलाए और मुसलमानों में मजीद इत्तेहाद पैदा करे। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर्स, सरगर्म कारकुनों के अलावा वक्फ बोर्ड के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी की निगरानी में ईदगाह मीर आलम के पास गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। कमिश्नर पुलिस ने नमाज ईद के बाद मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने बताया कि माह रमजान के एक महीने के दौरान अवाम के ताउन से पुलिस ने मौसर इंतजामात किए थे। उन्होंने अवाम से ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण और एडिशनल डीसीपी बाबू राव के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। तमाम हैदराबाद सिटी पब्लिक को और मुसलमानों को ईद मुबारक हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से और मेरी तरफ से। ये मंथ लॉन्ग रमजान एक्टिविटी हैदराबाद शहर में पूरा पीसफुल एनवायरनमेंट में कंप्लीट हुआ है। आज ये ईद उल फितर के बारे में पूरा शहर पे कई ईदगाह और मस्जिदों में ये प्रेयर्स हुआ है। सुबह से अब तक पूरा एरियाज में कंप्लीट हुआ है। इसमें लाखों पब्लिक पार्टिसिपेट किया है और ये पूरा अरेंजमेंट्स करने में हमारा सिटी पुलिस की तरफ से ट्रैफिक ब्रांच, स्पेशल ब्रांच और आर्म रिजर्व, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशंस, जितना भी विंग्स हैं, सिक्योरिटी विंग, पूरा इसमें शामिल होके और हमारे इच्छा ये है कि पब्लिक के साथ हम काम करना, पब्लिक के नज़दीक हम जाना है। एक पीपल फ्रेंडली एनवायरनमेंट में ये पूरा अरेंजमेंट्स करके पीपल के लिए जो भी चाहिए, जितना चाहिए, जो करना है, हर टाइम पे सोच के अच्छी प्लानिंग करके हम इन्वॉल्व होके आगे लेके जा रहे हैं। मैं हमारे सिटी पुलिस की तरफ से, मेरी तरफ से मैं फिर एक बार हैदराबाद सिटी पुलिस पूरा पब्लिक को, तमाम पब्लिक को और मुसलमान भाई बहनों को ईद मुबारक बोलना चाहता हूँ। मक्का मस्जिद में नमाज ईद उल फितर का कसीर इज्तिमा देखा गया। हाफिज उस्मान नक्शबंदी ने खुतबा दिया और नमाज ईद की इमामत की। ईदगाह मादानापेट में हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद उल फितर अदा की। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने नमाज ईद अदा करने के बाद अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उन्हें ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। आज मैं आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान के अंदर सारे आलम इस्लाम के अंदर मुसलमानों ने जो रोज़े रखे और जो इबादतें की और वो लोगों ने जो उम्मीदें वाबस्ता रखी, अल्लाह ताला उनकी नमाज़ों को, इबादतों को कबूल फरमाए। मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईदगाह उजाले शाह में नमाज ईद उल फितर के मौके पर कसीर इज्तिमा देखा गया।
मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद अवाम से बगलगीर होकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। मासा टैंक हॉकी ग्राउंड पर हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। मजलिसी अरकान असम्बली जाफर हुसैन मेराज और कौसर मुहिउद्दीन ने नमाज ईद अदा करने के बाद मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। शहर की दीगर मसाजिद और ईदगाहों में भी कसीर इज्तिमात देखे गए और मुसलमानों ने नमाज ईद अदा करने के बाद एक दूसरे को बगलगीर होकर मुबारकबाद दी। रियासती वज़रा और सियासी कायदीन ने मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी है। 4TV से बात करते हुए नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़रा जे कृष्णा राव, टी श्रीनिवास यादव, लक्ष्मा रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कौंसल में कायदे अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर ने मुसलमानों को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हफ्ते को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली की क़यामगाह पहुंचकर ज़ोहराने में शिरकत की। आप सबको मेरी तरफ से और पूरी कांग्रेस की तरफ से ईद मुबारक। आपको इस साल में सब अच्छा होना, मैं ये अल्लाह से दुआ मांगता हूँ। तेलंगाना रियासत के तमाम मुसलमान भाइयों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि रमज़ान उल मुबारक में हमने जो इबादतें किए, हमने रोज़े रखे, तरावी का अहतमाम किया, कुरान को सुने और साथ ही साथ ज़कात निकाले, इन तमाम को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और फिर एक दफ़ा ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रियासत के तमाम मुसलमान भाई बहन लोगों को जो है रमज़ान के ईद मुबारक पेश कर रहा हूँ। रमज़ान ईद के मौके पे पूरा तेलंगाना आवाम को मेरे तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबको मुबारकबाद देते हुए रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। हमारे तेलंगाना हुकूमत से और रमज़ान के लिए बहुत बड़े पैमाने से ऑर्गेनाइज करे, प्रोग्राम्स में ऑर्गेनाइज करे, इफ्तार पार्टियाँ करें, सब भाई बंदी से अच्छा अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, सब अच्छे रहना, भाई बाल बच्चों से अच्छे रहना, हमारी हुकूमत आपके साथ रहती है। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने जुमे की रात मक्का मस्जिद, चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। मक्का मस्जिद के अहाते में पुलिस कमिश्नर उस वक्त बरहम हो गए जब मस्जिद में मौजूद सीसीटीवी कैमरे गैर कारगर नजर आए, क्योंकि सीसीटीवी कंट्रोल रूम में कोई नहीं था और ना ही कैमरों की वीडियो चल रही थी। बाद में मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि माह रमज़ान के दौरान पुलिस की तरफ से बाज़ मुकामात को छोड़कर मौसर इंतजामात किए गए थे और अवाम ने भी पुलिस के साथ पूरा ताउन किया। उन्होंने बताया कि बलदी मुलाजमीन की हड़ताल के दौरान साउथ जोन पुलिस ने स्वच्छ हैदराबाद मुहिम के तहत सफाई के काम अंजाम दिए, जिसके लिए वो साउथ जोन पुलिस को मुबारकबाद देते हैं। ये पिछले एक महीने में ये रमज़ान का फेस्टिविटीज़ ये चार मीनार ओल्ड सिटी एरिया में पूरा पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट के साथ कराया गया। ये पूरा एरिया अमन और शांति के साथ ये फेस्टिविटीज़ सेलिब्रेशंस में पब्लिक का सपोर्ट भी बहुत अच्छा आया था। सर तो इसके बाद ये तो आपकी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके बाद बोनालू गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो जब आप हैदराबाद की पब्लिक को एज ए कमिश्नर क्या मैसेज देंगे कि इसी तरह यूनाइट होकर कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करें? या ये ऐसे हम जैसे हम ये फेस्टिवल मंथ लॉन्ग फेस्टिवल रमज़ान फेस्टिवल मनाया है, ये आने वाले फेस्टिवल्स भी जो बोनालू हो, जो गणेश हो और जो भी फेस्टिवल हैदराबाद सिटी में होता है, उसमें सभी लोग शामिल होके ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करके अमन और शांति रखने में हमारे साथ काम करें तो बहुत हैदराबाद सिटी के लिए बहुत अच्छा नाम आते हैं और इधर पब्लिक के लिए भी, भलाई के लिए भी बहुत अच्छा है। और हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से हर एक फेस्टिवल को कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के साथ उनकी भलाई के लिए, उनका
ये रिलीजियस जो भी प्रोग्राम्स हैं वो परफॉर्म करने के लिए हम पूरा मदद करेंगे और सिक्योरिटी और बंदोबस्त भी अच्छी तरह करेंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर में ईद उल फितर रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। ईदगाहों और मसाजिद में कसीर इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं। माह रमजान के बाद भी इबादतों को जारी व सारी रखने आयमा और उलमा की तलकीन। सदर मजलिस, अरकान मुकन्नना और वज़रा ने दी मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद उल फितर के मौके पर रूह परवर मनाजिर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।